दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे अक्टूबर महीने में लगाई जाने वाली फसल के बारे में। दोस्तों, अक्टूबर महीना किसान के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अक्टूबर महीने से रबी सीजन की शुरुआत हो जाती है। दूसरा, अक्टूबर महीने का तापमान इतना अच्छा माना जाता है कि हर फसल के लिए वरदान से कम नहीं होगा। यदि आप भी भीड़ से हट करके कुछ अलग दिखाना चाहते हो, तो इस तरह अपनी सब्जी वर्गीय फसल का चुनाव करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उठा सकें तथा भाव भी अच्छे प्राप्त कर सकें। आइए जानें। दोस्तों, चाहे आप नए हैं या पुराने, सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आप चप्पल कद्दू की बुआई करें, क्योंकि चप्पल कद्दू एक ऐसी फसल है जो किसान को कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार देती है। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें कोई ख़ास बीमारी नहीं आती। बस एक वायरस आता है, वाइट मच्छर की वजह से इसका पत्ता सूखने लगता है। बस 500 ग्राम पुरानी तांबे वाली लस्सी का स्प्रे कर दें। वैसे अक्टूबर में लगाने से वो भी कम आएगी। दूसरी फसल की बात करें तो दोस्तों, हरी मटर की खेती कर सकते हैं। हम अगेती मटर की बात करते हैं। वैसे दोस्तों, कुछ ही जागरूक किसान ज़्यादा पैदावार उठाते हैं, क्योंकि मटर फसल लगती काफ़ी अच्छी है और कम से कम भी 10-15 दिन तक बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। लेकिन जब फल या उसके बाद में इसका तना सूखने लग जाता है। यदि आपने मटर की अच्छी पैदावार लेनी है, तो खेत की अच्छी तरह तैयारी तो करोगे ही, साथ साथ में 15 दिन के बाद एक नीम ऑयल का स्प्रे अवश्य करते रहना, ताकि आपकी फसल अच्छी तथा भाव अच्छे मिलें। इसके बाद फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ भाइयों ने फूल गोभी पहले से ही लगाई हुई है, तो दोस्तों भाव तो उन्हीं को अच्छे मिलेंगे, लेकिन अच्छी व ज़्यादा पैदावार अक्टूबर महीने में लगाई गई फसल की होगी, जिससे यदि थोड़ा सा भाव कम भी होगा, तब भी ये आपको मालामाल बना देगी। इसमें भी पत्ता सूखने तथा मरोड़िया रोग आते हैं। सो 200 ग्राम लहसुन प्लस 200 ग्राम अदरक प्लस 200 ग्राम हरी मिर्च प्लस 100 ग्राम गुड़ का मिक्सचर बना लें। और जब स्प्रे करते हैं तो आधी चम्मच हल्दी मिला करके इसका स्प्रे करें। 100 ग्राम पर केजी पानी से इस पर स्प्रे करें। इसमें आपकी गोभी का पत्ता साफ व लंबा होगा, जिसके कारण फल भी अच्छे होंगे और पैदावार भी अच्छी होगी। दोस्तों, जैविक तरीके से की गई खेती से आप अपना व अपने परिवार का तो स्वास्थ्य ठीक रख पाओगे, तथा जैविक सब्जियों व फसल आपका ज़्यादा भाव भी दिलाती है। खर्चा भी कम लगता है, जिससे आमदनी ज़्यादा होती है। इसके बाद दोस्तों टमाटर की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, खेती को अच्छी तरह खाद डाल करके जोतना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट व गोबर की पुरानी खाद डाल करके जुताई के बाद ही टमाटर की खेती करें। यदि आप मैड पर लगाते हैं तो मल्चिंग करने में आसानी होगी। दोस्तों, ये भी 30 से 40 दिन के बाद आपको तोड़ने को मिलेंगे। इस समय लगाई गई टमाटर के भाव जब हार्वेस्टिंग के समय काफ़ी अच्छे होंगे और डिमांड भी ज़्यादा होगी। हर 15 दिन में नीम का ऑयल इसके ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आलू की बुआई करो। खाद पानी का विशेष ध्यान रखना, और यदि हो सके तो आलू लगाने के बाद उसे मैड को पराली से ढक दें, क्योंकि पराली
तापमान सामान्य रखती है, जिससे आलू की ग्रोथ अच्छी होगी। आलू में ज़्यादा बीमारी नहीं हो आती। एक तो वाइट मच्छर अटैक करते हैं तथा दूसरा ज़्यादा पानी से पौधे में फंगस हो जाती है। 5 ग्राम 1 kg में ट्राइकोडर्मा मिला करके स्प्रे करें। यदि यह नहीं है तो नीम का ऑयल प्लस पुरानी लस्सी को मिला करके स्प्रे करना चाहिए, जिससे ग्रोथ अच्छी व पैदावार ज़्यादा होगी। इस समय आलू के भाव भी अच्छे मिलेंगे और अक्टूबर महीने में आलू की फसल भी ज़्यादा होगी। बस खेत में देसी गोबर की खाद अच्छी तरह डालना है। यदि ऊपर से देना है तो दोस्तों उपलों का अर्क प्लस सरसों की खली पानी देते समय छोड़ दें। इसके बाद आप लहसुन की खेती कर सकते हो। दोस्तों खर्चा थोड़ा सामान्य से ज़्यादा होगा, लेकिन दोस्तों कमाई भी अच्छी होगी। इसे भी मेड़ पर लगाएं। दोस्तों जुताई के समय वर्मी कंपोज का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जुताई के बाद 4 से 6 इंच की दूरी पर इसे भी लगाएं तो आमदनी ज़्यादा होगी। दोस्तों यदि नीचे खाद अच्छा होगा तो ऊपर ज़्यादा खाद व दवाई का नहीं होगी। और लहसुन 2-3 सालों से काफ़ी अच्छी भाव देता है। साथ साथ यदि कम भाव हैं तो इसे 1 या 2 महीने रोकने से भी और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इसमें भी तना सूखने तथा पत्ता सूखने की बीमारी आती है। उस समय 500 ग्राम सूडोमोनास या लस्सी प्लस चूल्हे की राख को मिलाकर के 15 दिन के अंतराल में स्प्रे कर सकते हैं। खाद की बात करें तो उपलों का अर्क प्लस गुड़ प्लस सरसों की खली को मिलाकर के पानी के साथ छोड़ देना चाहिए। इसमें भी बम्पर पैदावार होगी, लाखों रुपए की कमाई होगी। इसके बाद दोस्तों गाजर की बुआई कर सकते हैं। निसंदेह है जिसने जुलाई अगस्त में गाजर बुआई थी, भाव उन्हीं को ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अक्टूबर महीने में लगाने से पैदावार ज़्यादा होगी। दोस्तों अगेती व पछेती फसल के मुताबिक ही रेट व डिमांड ज़्यादा होते हैं। इससे भी किसान अच्छे पैसे कमा सकता है। इसके बाद अक्टूबर महीने में खीरे की बुआई कर सकते हैं। अक्टूबर महीने में खीरे लगाने से अच्छी पैदावार होगी और भाव व डिमांड भी ज़्यादा होंगे। और इस समय खीरे लगने से बीमारी भी कम होगी, जिससे खर्चा कम और आमदनी ज़्यादा होगी। इसके बाद आप लौकी की बुआई कर सकते हैं। इस समय भी लौकी की काफ़ी अच्छी डिमांड है और भाव अच्छे चल रही हैं। 30 से 40 रुपए किलो बिक रही है। अक्टूबर महीने में लगाई जाने वाली लौकी का भाव यदि 20 से 30 भी मिलता है तब भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि पैदावार ज़्यादा होगी। इसके बाद दोस्तों आप मूली की खेती कर सकते हो। मूली जब हार्वेस्टिंग के बाद बाज़ार में जाएगी तब उसकी डिमांड व भाव अच्छे होंगे और इसमें ज़्यादा दवाई की तथा ज़्यादा बीमारी की संभावना कम होती है। बस ज़्यादा पानी नहीं ठहरना चाहिए इसके पास में। ज़्यादा पानी ठहरने से तो जब निकालेंगे तो कालापन आएगा, जिसके वजह से भाव में कमी आएगी। इसके बाद आप पंजाबी सरसों की बुआई कर सकते हैं। इसके साग की काफ़ी डिमांड रहती है शादी विवाहों में। अब ये ज़्यादा लगने लगी है तो भाव भी अच्छे मिलेंगे। इससे भी आप मालामाल बन सकते हैं। दोस्तों कुछ कम खर्चे वाली सब्जी फसल हैं, जैसे धनिया की खेती करें। यह सदाबहार की खेती है। इसकी डिमांड पूरी साल रहती है। यह फसल कम खर्चे और आमदनी ज़्यादा वाली फसल है। इसके बाद दोस्तों पालक की बुआई कर सकते हैं। यह भी कम खर्चा और पैदावार ज़्यादा देती है। इसकी आप 4 से 5 कटाई तक भी कर सकते हैं और इसकी डिमांड भी पूरी साल तक चलती है।
यह भी आपको माला माल बना सकती है। इसके बाद आप मेथी की बुआई कर सकते हैं। यह मौसम मेथी के लिए काफ़ी अनुकूल है और डिमांड व भाव भी इसके अच्छे होते हैं। जब आप हार्वेस्टिंग के लिए जाएंगे तो इसके भाव और डिमांड काफ़ी अच्छी होंगे। धन्यवाद।